ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब हम करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि चित्र के आधार पर आपके क्वेश्चन होंगे। देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर टोटल कितने 7 चैप्टर है। ठीक है, पहला है सीरीज, दूसरा है एनालॉजी, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है मिरर और वाटर इमेज, पांचवा है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, छठा है कंप्लीशन ऑफ फिगर, सातवां है एम्बेडेड फिगर। और इन सब की गुजराती भी याद रखना। श्रेणी, समसंबंध, वर्गीकरण, दर्पण, जज प्रतिबिंब, कागज ने कापू, वाळवू, आकृति पूर्ण करो, छुपाયેલી आकृति। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सीरीज। देखो, सीरीज में क्या होता है कि आपको 3 डायग्राम दे देंगे और आपको बताना है कि चौथा डायग्राम क्या होगा। तो देखो, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन लास्ट में कैसा होगा। देखो, ये क्या है, रोटेशन हो रही है। ठीक है, पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर कहाँ हो जाएगी, ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर भी देखो रोटेशन हो रही है। पहले स्क्वायर था, फिर स्क्वायर कहाँ गया, दूसरे में गया, फिर कहाँ गया, तीसरे में गया, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा पहले में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही है ना, 3 ही आइटम है इसलिए। तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि पहले में ये देखिए उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। तो देखो ये आ गया, ऑप्शन 2 आंसर। देखो, पहले एरो ऐसे था। ठीक है, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ठीक है, तो सारे डायरेक्शन हो गए, एक ही डायरेक्शन बचा, ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला दिख रहा है, देखो 2 में दिख रहा है, आंसर 2। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बॉल पहले इधर थी, ठीक है, फिर एक छोड़ के इधर आई बॉल, फिर देखो इधर आ गई, एक दो छोड़ के। ठीक है, तो देखो जैसे इधर आया तो एक दो तीन, 3 का गैप छोड़ के इधर आया। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। अब कितना का गैप होगा, 4 का गैप होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 का गैप छोड़ के बॉल इधर आएगी। ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर। तो देखो, चैप्टर 1 हमारा पूरा। अब हम करेंगे चैप्टर 2 एनालॉगी। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एनालॉगी। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें साइड देखो, 1 2 3 4, तो ये 4 और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आगे वाला कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन 4 आंसर। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक, ये धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये इधर था, अब ये इधर आ जाएगा। देखो इधर आया, अब ये इधर था तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा। देखो ये रहा और ये रहा, या तो 2 या तो 4 आएगा। देखो, ये वाला तो पता चल गया, ये वाला है इधर आ जाएगा, इधर आ गया। अब ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया। अब ये इधर आएगा। देखो ये रहा, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर। देखो, एनालॉगी में कैसा है कि ये ऐसा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, क्योंकि बीच में 4 डॉट है। ठीक है, तो ये अकेला है और ये अकेला है। पहले इन दोनों को देखो, पहले ये ऐसा था, फिर जाके ये कैसा हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया, एक लाइन में एक ऐड कर दिया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ये नया आया,
ठीक है, इसमें 2 लाइन है तो 2 ऐसा होगा, तो ऑप्शन 4 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो कितने तीर है, 1 2 3 4 5। इधर 5 है, इधर कितना है, 1 2 3। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये पूरा हुआ। अब इनका देखो, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने का घटोड़ा होना चाहिए, 4 माइनस 2। तो आपको इसमें सिर्फ 2 दिखने चाहिए। तो देखो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 या 3 में से होगा। लेकिन देखो कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर कैसे ऐसे होगा। तो ये हट जाएगा, ये आंसर होगा 1 और 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये प्लस है, ठीक है। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों घूम रहा है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ऐसे 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 45 डिग्री है, तो ये अब क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमा तो ऐसे हो जाएगी 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ऐसे हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑप्शन 3 आंसर। ये हमारा चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि 4 डायग्राम दे रखे होंगे और आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो सबसे अलग है। तो देखो ये तीनों सेम है और यही अलग दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सबसे अलग। देखो खाने देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 3, सबसे अलग ये है ऑप्शन 1। देखो एक चीज़ सीख लेना कि क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखो जो पहला डायग्राम क्या है, वो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन है ना, ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। इसलिए 4th हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों में से कौन सा है जो अलग दिख रहा है सबसे। तो देखो ये वाला एरो अंदर देख रहा है, ये वाला अंदर देख रहा है, ये वाला अंदर देख रहा है, सिर्फ एक है जो बाहर देख रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें पत्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। देखो इसमें कम दिख रहा है, इसमें देखो 6 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें यू जो है सीधा है, ठीक है, ये सीधा है, ये सीधा है, सिर्फ एक ही यू है जो टेढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये चारों नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में देख रहे हैं, ये भी एक दिशा में देख रहे हैं, बस ये एक दूसरे हैं, ये ओपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर। अब हम करेंगे चैप्टर 4, मिरर एंड वाटर इमेज। तो देखो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है या वाटर इमेज वाला क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा। तो देखो ये हमें दे रखा है डब्बा, आपको इधर ऐसे दे रखा होगा, तो ये मिरर वाला क्वेश्चन होगा, या तो आपको इधर ऐसा दे रखा होगा, तो ये भी मिरर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज पता चला, या तो आपको इधर दिया होगा या तो आपको इधर दिया होगा, तो समझ जाना कि वो मिरर वाला
क्वेश्चन है। अब देखो वाटर इमेज वाला कैसे पता चलेगा, आपको नीचे ऐसे दे दिया होगा या तो ऊपर ऐसे दे दिया होगा, तो वो वाटर इमेज वाला क्वेश्चन होगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे दे दिया है मिरर, ये देखो ये दे रखा है, तो हमारी इमेज का बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। तो देखो ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, तो हमारा कहाँ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जो ध्वजा है वो इस साइड दिख रही है ना, तो मिरर में कैसे दिखेगी, इधर दिखेगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर देखो ये वाले डायग्राम में जो ये पेड़ है वो इस साइड लहरा रहा है, ठीक है, और मिरर इमेज में कहाँ, इस साइड लहराएगा, तो देखो ये गलत हो जाएगा, देखो इस साइड लहरा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें मिरर इमेज इधर बना रखी है, ठीक है, ऐसे बना रखा है, तो हमारा डायग्राम कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर ये यहाँ पे बना होगा तो मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बना होगा तो मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी, समझ गए। तो देखो ये वाले डायग्राम में मछली का मुंह यहाँ पे है, ठीक है, मिरर इमेज में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 देखना है। तो मछली का मुंह यहाँ पे होगा, ठीक है, और मछली के जो मुंह है ना उसके पास में चाकू होगी, तो चाकू क्या है, ऐसी होगी, तो देखो ये, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये हमें नीचे दे रखा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इधर नीचे बनेगी, ठीक है। तो देखो ये कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो वाटर इमेज में कहाँ देखेगा, वो नीचे देखेगा, ठीक है। जो उसका लेफ़्ट राइट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो देखो ये दिख रहा है नीचे, ऑप्शन 2 हमारा आंसर। तो देखो वाटर इमेज में कन्फ्यूज़न पड़ती है हमें, ठीक है। देखो ये ऊपर देख रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगी, ये ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट राइट नहीं जाएगा ये, बस ये ऊपर देख रहा था तो ये नीचे देखेगा, समझ गए। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि वाटर इमेज में लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होता, ठीक है, बस उल्टा हो जाता है। तो देखो जो ये हाथ में पकड़ने वाला है ना, ये लेफ़्ट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो देखो कब सीधा था तो कब क्या उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा है, लेकिन देखो इसने अपना लेफ़्ट राइट चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हाथ वाला अपने उसी साइड रहेगा, देखो इधर है तो ये भी इधर ही रहेगा, तो ऑप्शन 3 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये इधर दे रखा है, तो हमारा डायग्राम भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो मिरर इमेज में जो पास वाला है वो पास में ही रहेगा, ऐसे, ठीक है, और देखो ये पास में है तो ये भी पास में ही रहेगा, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये देखो ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, लेकिन इसमें एक्स का साइन है, इसमें प्लस का साइन है, इसलिए गलत, ऑप्शन 1 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये आर इस साइड देख रहा है और ये आर इस साइड देख रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें तो सीधा ही सीधा देख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी सीधा सीधा देख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा,
अब ये उल्टा भी सीधा सीधा दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो देखो ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर। देखो चैप्टर 5 जो है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब हम करेंगे चैप्टर 6 कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर में मतलब फिगर जो होगा वो अधूरा होगा, ठीक है, अधूरा होगा उससे आपको पूरा करना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा का वैसे ही रखना है। तो देखो ये आपको चारों ऑप्शन देखने हैं कि इसमें से कौन सा होगा। तो देखो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा, तो देखो ये दिख रहा है, ऑप्शन 2 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये फूल अधूरा है, इसको पूरा बनाना है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर देखो सर्कल भी बनाना है हमें, ये ऐसे बनेगा। तो देखो ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था और ऐसा चाहिए था, ये कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें उल्टा सीधा दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, देखो ये दिख रहा है, ये, ठीक है, ये और ये जैसे हमने बनाया, ऑप्शन 1 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये स्क्वायर इधर दोनों ओपोजिट बने हुए हैं, ठीक है, तो ये हमें ओपोजिट बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे है, ये ऐसे बन जाएगा, समझ गए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 आंसर। फिर आप सोच रहे होगे कि जो ये वाला है ना, इसको ऐसे क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा। तो देखो जो ये वाला है ना, ये वाला, ये बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जाना चाहता है, तो हमें भी इसको बाहर भेजना था, इसलिए ये बाहर गया, समझ गए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे होगा, फिर ये इधर ऐसे आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये ऐसा है ना, तो ये ऐसे होगा, और इसकी लकीरें कोने से जा रही है, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये देखो ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, पहला बचा दूसरा बचा, ठीक है। और जो पहला वाला है ना, देखो ये कहाँ से जा रहा है, हमें कहाँ से चाहिए था, इधर से चाहिए था, तो ऑप्शन 2 आंसर। अब हम करेंगे चैप्टर 7 एम्बेडेड फिगर। देखो एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छिपी हुई इमेज, ठीक है। देखो जो ये चैप्टर है एम्बेडेड फिगर, ये आपको सीसीई के पीवाईक्यू में भर के करने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये डब्लू कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ऐसे। फिर क्वेश्चन 2 देखो आपको लाभ का साइन कहाँ मिल रहा है, तो देखो हमें ये ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये डायमंड जैसा कहाँ दिख रहा है, डायमंड देखो ये दिख रहा है, ऑप्शन 2। फिर दो राक्षस जैसे कहाँ दिख रहे हैं, दो राक्षस ये दिख रहे हैं, देखो ऑप्शन 1। अब देखो ये लेफ़्ट डायरेक्शन वाला कहाँ दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये इधर होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ऑप्शन 2 आंसर। अब हम करेंगे चैप्टर 5 जो सबसे हार्ड वाला था, ठीक है, सबसे लास्ट में, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखो जो ये पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है वो सीसी के पीवाईक्यू में बहुत है, ठीक है।
सबसे पहले इसने क्या किया, सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल लेने के बाद उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड किया, फिर ऐसा बना दिया, ठीक है। जब इधर से काटेगी तो वो क्या बनेगा, गोल बनेगा। तो गोल इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ऑप्शन थर्ड आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये वाला डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा, तो इधर बना दिया मैंने, ठीक है। तो पहले पेपर था, फिर पेपर को उसने दो हिस्से में बांटा, फिर इसको इधर बांटा, फिर इसके बाद इधर उसने ऐसे किया, ठीक है। तो ऐसे करेगा तो चारों जगह बनेगा, ऐसे 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 बनेगा। तो कहाँ बन रहा है, ऑप्शन टू में बन रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल को इसने ऐसे किया, फिर उसके बाद इसका ऐसे बनाया, और उसके अंदर इसने तीन डॉट मारे, ठीक है। जब तीन डॉट मारेगी ना तो हर जगह डॉट डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फोर में दिख रहा है, फोर वाला आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्कल था, ठीक है। सर्कल को फिर उसने इधर से फोल्ड किया, जब वो फोल्ड करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब ऐसे बना फिर उसने उसको इधर से काटा, ठीक है। जब ऐसे काटेगा तो ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, तो सब में बना है, इसमें नहीं बना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब फिर देखो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने ऊपर तो कट मारी नहीं है, तो देखो इधर ऊपर कट लगी पड़ी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि इधर भी कट मारी नहीं है इसने, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये फोल्ड किया, फिर नीचे से फोल्ड किया। अब जब ये पूरा फोल्ड किया ना उसने, तो दो कांटे इधर मारे, दो कांटे इधर मारेगा तो दो कांटे इधर जाएंगे, फिर ये सारे कांटे इधर 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 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो एक पेपर था, उसको इधर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर इधर से ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे काटा, ठीक है। जब काटेगी तो चार जगह कटेगा, इधर ऐसे कटेगा, इधर ऐसे कटेगा, इधर ऐसे कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू आंसर।